फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 के टॉप 10 बेस्ट स्ट्रॉन्ग विलेंस के बारे में। आपने बहुत सारे विलेंस को देखा होगा बेन 10 में, उनमें से बहुत सारे खतरनाक हैं जिनमें विल कैट्स और डॉक्टर एनिमो कई तरह के विलेंस आते हैं। तो आज हम उन्हीं विलेंस के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है विल कैट्स। विल कैट्स को आपने बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज जो फर्स्ट सीरीज आई थी उसमें देखा होगा। विल कैट्स एक बहुत ही खतरनाक विलेन दिखाया गया था बेन 10 सीरीज़ में, जो फर्स्ट सीज़न था बेन 10 का। और ये बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत ही खतरनाक विलेनों में से एक है, जो हमेशा बेन के पीछे पड़ा रहता है। उसे हमेशा ओमनिट्रिक्स चाहिए होती है, लेकिन वो कभी भी अपने जो इरादे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। बढ़ते नंबर 2 की तरफ जो आता है एग्रीगोर को आपने बेन 10 एलियन फोर्स में देखा होगा। जब एग्रीगोर बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक विलेन में से एक था, क्योंकि ये हमेशा क्या करता था कि जो भी इसके वो थे उनकी ऑब्ज़र्व कर लेता था, उन एलियंस को ऑब्ज़र्व कर लेता था, उससे अपनी शक्ति को बढ़ा लेता था। इसने 5 एलियंस को ऑब्ज़र्व कर लिया था। ये बहुत ही खतरनाक विलेंस में से एक था। इसने बेन को 3-4 बार हरा भी चुका था। नंबर 3 पे आता है केविन 11। जब बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज़ में केविन 11 एक बहुत ही खतरनाक विलेनों में से एक था, और इसने वेन की शक्तियों को ऑब्जर्व करके, वेन की ओमनिट्रिक्स को ऑब्जर्व करके उसके सारे एलियंस की शक्ति पा ली थी। लेकिन एक भयानक रूप में आ चुका था केविन 11, और ये बेन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था केविन 11। बढ़ते नंबर 4 की तरफ जो आता है खबर को आपने बेन 10 ओमनीवर्स में देखा होगा। जो नया सीज़न आया था बेन का, उसमें खबर एक खतरनाक और बहुत ही बेहतरीन विलेनों में से एक है। खबर आम विलेनों की तरह नहीं है, इसे बेन की ओमनिट्रिक्स नहीं चाहिए। ये एक साइको पागल विलेन है जो बेन को मारना चाहता है। सिर्फ इसका मकसद दुनिया से राज करने का नहीं, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद बेन को मारना है। और इसका आपने एक डॉग देखा होगा जो बहुत ही खतरनाक और शानदार डॉग है। डॉग वो भी बहुत खतरनाक है, और ये अपने आप में एक यूनिक विलेनों में से एक है, और ये बहुत शानदार विलेन है। तो नंबर 5 की तरफ आता है एल्बिडो को आपने बेन 10 एलियन फोर्स में देखा होगा। एल्बिडो एक बहुत ही यूनिक विलेनों में से एक बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेन का A1 कॉपी है। क्योंकि ये वो सब कर सकता है जो बेन कर सकता है। ये बेन की कॉपी कर सकता है, ये सारे एलियंसों में कन्वर्ट हो सकता है बेन की। तो मतलब एक तरह की बेन की जो भी शक्ति है वो ये सब कुछ ये कर सकता है। तो ये बहुत ही शानदार विलेनों में से एक है, क्योंकि बेन और बेन की लड़ाई देखना अपने आप में एक बेहतरीन था। चलते हैं नंबर 6 की तरफ जो आता है चार्म कैस्टर एक बहुत ही शुरू से ही बहुत ही खतरनाक विलेनों में से एक है, जो हमेशा बेन की ओमनिट्रिक्स के पीछे पड़ी रहती है। ये शुरू से ही इसे हमने ओरिजिनल सीरीज़ बेन 10 में देखा था, बेन 10 एलियन फोर्स में देखा, अल्टीमेट एलियन में देखा। तो हर सीज़न में हमें चार्म कैस्टर देखने को मिली, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बेन 10 में। अगर चार्म कैस्टर ना हो तो बेन 10 में मज़ा ही क्या। बढ़ते हैं आगे, जो आता है हमारा गोस्ट ट्रिक को आप सब जानते होंगे। बेन 10 ओरिजिनल सीरीज जब पहली सीरीज आया था सीज़न, उसमें गोस्ट ट्रिक एज अ एलियन दिखाया गया था बेन 10 में, लेकिन फिर बाद में इसे एक अलग ही विलेन दिखा दिया गया था गोस्ट ट्रिक को। और फिर ये काफ़ी इसको कई बार बेन 10 सीरीज़ में दिखाया गया है, काफ़ी बार ये बेन 10 सीरीज़ में नज़र आ चुका है, और ये भी खतरनाक विलेनों में से एक था बेन के। पढ़ते हैं आगे, जो आता है द हाइब्रिड किंग को आपने बेन 10 एलियन फोर्स में कई बार देखा होगा। ये बहुत ही लंबा चौड़ा विलेन है जो ह्यूमंगसॉर के बराबर है, जो बेन 10 के ह्यूमंगसॉर के बराबर है, और ये बहुत ही शक्तिशाली विलेनों में से एक है बेन 10 के, क्योंकि ये कभी भी इजीली नहीं हारता था, और बेन इसे हराने में बहुत मुश्किल होती थी। चलते हैं नंबर
नो की तरफ जो है डॉक्टर एनीमो को आप सबने देखा होगा बेन 10 सीरीज़ में। ये बहुत ही पागल डॉक्टर था जो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता था और जानवरों को अपना शिकार बनाया करता था। छोटे छोटे जानवरों को पागल और बड़ा बना देता था, एकदम जानलेवा। तो ये डॉक्टर एनीमो थे। अब चलते हैं आगे। टाइगॉन को आप सबने देखा होगा। टाइगॉन अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली विलेन है जो अभी रिसेंटली बैन की सीरीज चल रही है, उसमें आपने इस विलेन को देखा होगा। बहुत ही खतरनाक विलेनों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।